अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप तमाम हजरात खैरियत से होंगे। आज मैं आप हजरात को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के रिस्क देने के तरीक़े के सिलसिले में एक वाक़या सुनाने वाला हूँ कि अल्लाह ताला किस किस तरह से रिस्क बंदों तक पहुँचाते हैं। एक गांव के अंदर एक मौलवी साहब रहा करते थे और उन्होंने जुमा में तकरीर की कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर मखलूक तक उनका रिस्क पहुंचाता है और हर मखलूक का पेट भरता है। चुनांचे जब एक शख्स ने यह बात सुनी तो उसने कहा कि जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रिस्क पहुंचाता ही है तो मुझे इसके लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, मैं देखता हूं कि अल्लाह ताला किस तरह से मुझ तक रिस्क पहुंचाता है। चुनांचे एक दिन जब घर पे आया तो उसने खाना पीना बंद कर दिया, लेकिन उसकी वालिदा ने उसके लिए खाना तैयार किया और उससे बहुत ही खुशामद बरामद किया कि बेटा खाना खा ले, भूखा रहेगा तो शायद तेरी तबीयत खराब हो जाएगी। तब उस नौजवान ने कहा कि नहीं वालिदा, मैं खाना नहीं खाऊंगा, इसलिए कि मैंने मौलवी साहब से सुना है कि अल्लाह ताला हर मखलूक को रिस्क पहुंचा करके रहता है। मैं देखना चाहता हूं कि अल्लाह ताला मुझ तक रिस्क कैसे पहुंचाता है। चुनांचे वो शख्स जब उसकी वालिदा ने घर पर मजबूर किया तो एक जंगल चला गया और वहां जाने के बाद दरख्तों के झुरमुट में जाकर बैठ गया और इंतजार करने लगा कि अल्लाह ताला देखते हैं किस तरह से रिस्क पहुंचाता है। लेकिन माँ तो माँ होती है, वो खाना उठा करके जंगल तक पहुंच गई कि बेटा खा ले वरना फिर तेरी तबीयत खराब हो जाएगी, तू बीमार पड़ जाएगा, तू भूखा के दिन तक रहेगा। वो शख्स कहता है कि नहीं वालिदा, मैं खाना नहीं खाऊंगा, मैं देखना चाहता हूं कि अल्लाह ताला रिस्क कैसे पहुंचाते हैं। चुनांचे जब वालिदा ने बहुत ज्यादा उसे परेशान किया और खिलाने की कोशिश की तब वो शख्स खाने को छोड़कर कहीं दूर जाकर बैठ गया। जब दूर जाकर के बैठा तो इत्तेफाक से वो जगह ऐसी थी जहां पे कुछ डाकू आकर रोजाना मशवरा किया करते थे। उस दिन भी डाकू आए थे और मशवरा कर रहे थे कि उन्हें खाने की खुशबू मालूम हुई। उस तक खाने की खुशबू पहुंच रही थी। उसने कहा कि मालूम होता है कि आसपास कहीं बेहतरीन खाना रखा हुआ है, चलो इसकी तलाश करें। जब लोगों ने तलाश शुरू की तो पता चला कि एक जगह एक बर्तन में बेहतरीन खाना रखा हुआ है। उसमें से एक शख्स ने कहा कि देखो ये हमारे लिए है, चलो इसे खाते हैं। लेकिन उसका जो सरदार था वो बड़ा चालाक था, उसने कहा कि नहीं, अभी इसे नहीं खाना, बल्कि हो सकता है कि किसी ने हमारे लिए चाल चली हो और इसमें जहर मिला दिया हो और हमारे दरमियान ला करके उसे छोड़ दिया हो। लिहाजा जिसने ये खाना रखा होगा आसपास ही कहीं होगा, उसे ढूंढो और तलाश करो। सारे लोग तलाश करने के निकल गए। तलाश करते करते आखिर में वो शख्स मिलता है और उससे कहता है कि तूने हमारे लिए चालबाजी चली है कि इस खाने के अंदर जहर मिला दिया और तुम हमें खिला करके मारना चाहते हो। उसने कहा कि हमने जहर मिलाया ही नहीं है। कहा कि तुमने खाना रखा है। उसने कहा कि हमने खाना भी नहीं रखा। तो कहा कि अगर वाकईतन इस खाने में जहर नहीं है तो पहले ये खाना तुम्हें ही खाना पड़ेगा ताकि हमें यकीन हो जाए कि इस खाने के अंदर जहर नहीं है। तो वो शख्स इनकार करता है कि हम नहीं खाएंगे। तो चोरों ने अपने जूते निकाले और उसे जूते से मारना शुरू किया। चंद जूते मारे, फिर कहा कि अब खाओ। वो शख्स फिर भी तैयार नहीं होता है, वो कहता है कि हम नहीं खाएंगे। चुनांचे जब उस पर जूते की बरसात शुरू हो गई और बहुत ज्यादा जूते पड़ने लगे तब उसने आखिर में इकरार किया कि चलो ठीक है, हम खाना खाते हैं। फिर उसने खाना खाया। जब खाना खाया तब इसको यकीन हो गया कि नहीं, वाकईतन अल्लाह ताला रिस्क पहुंचाते हैं अपने बंदों तक। दूसरी जुमा को फिर मस्जिद के अंदर आता है। वो अपने इमाम साहब की तकरीर सुनता है कि अल्लाह ताला हर बंदे तक रिस्क पहुंचा करके रहता है। तो वो इमाम साहब से बाद में कहता है कि इमाम साहब, आपने एक बात कही है और दूसरी बात आपने छोड़ दी है, आपने मुकम्मल बात नहीं कही। मौलवी साहब ने कहा, हमने तो मुकम्मल बात कही है कि अल्लाह ताला अपने बंदों तक रिस्क पहुंचा करके रहता है, अपने मखलूक को अल्लाह ताला रिस्क देता है। तो उसने कहा कि ऐसा नहीं है, ये कहिए कि अल्लाह ताला हर बंदे को रिस्क पहुंचा कर रहता है और न खाने पर अल्लाह ताला जूते भी मरवाता है। इस वाक़े से हमें यही सबक मिलता है कि वाक़ईतन अल्लाह ताला हर शख्स को रिस्क अपना पहुंचाते हैं, जो भी इसका रिस्क होता है। लेकिन ये शख्स चूंकि बेवकूफ़ था और इसकी आजमाइश का दूसरा तरीका था, तो अल्लाह ताला ने इसके साथ मामला भी वैसा ही फरमाया।